ईरान की बुशर में शनिवार को न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा जिससे एक सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। वहीं इजराइल ने ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में महशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया। फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इस इलाके में कई विस्फोट हुए जिसके बाद घटनास्थल से धुआं उठता हुआ देखा गया। इजराइल के सुरक्षा सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि ये हमले उसकी वायुसेना ने किए हैं। इस हमले में 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार हमलों में 5 लोग घायल हुए। गर्मी के मौसम में देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में बारिश, ओले और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में शनिवार को बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया। रोहतांग दर्रे के पास भारी हिमपात की वजह से अटल सुरंग बंद कर दी गई। इधर लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी शनिवार को तेज तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। राजस्थान में शुक्रवार को रेगिस्तानी जिले जैसलमेर, बीकानेर में जमकर ओले गिरे। अजमेर, ब्यावर में आंधी से पेड़ गिर गए और टिन शेड उड़ गए। अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। पाकिस्तान में इजराइल अमेरिका की ईरान से जंग का असर दिख रहा है। वहां अगले 6 महीने तक मंत्रियों का वेतन रोक दिया गया है और 2 दिन पहले पेट्रोल 137 रुपए और डीजल 184 रुपए महंगा किया गया था। हालांकि देश भर में विरोध हुआ तो शुक्रवार को सरकार ने पेट्रोल 80 रुपए सस्ता कर दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। डीजल बढ़ी हुई कीमत 520.35 रुपए प्रति लीटर पर ही मिलेगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कार के कुएं में गिरने से एक परिवार के 6 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार रात करीब 10 बजे डिंडोरी शहर के शिवाजी नगर इलाके में हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवार एक बैंक्वेट हॉल में फंक्शन में शामिल होने के बाद घर जा रहे थे, तभी उनकी कार वेन्यू के पास एक कुएं में जा गिरी। लोग मौके पर पहुंचे और आधी रात को 2 क्रेन और तैराकों की मदद से कार और उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला गया। इस हफ्ते 10 ग्राम सोने के दाम 3,666 रुपए बढ़कर 1,47,000 हो गए हैं। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 27 मार्च को 1,43,000 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 2,22,000 रुपए से बढ़कर 2,28,000 के पार पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 6,166 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम के गहनों को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। इसका सीधा असर बाजार की सप्लाई पर पड़ेगा, जिससे कीमतें बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में नए एलपीजी कनेक्शन के लिए पोर्टल बंद है। ग्राहकों को 14 किलो सिलेंडर नहीं मिल रहे। भोपाल और इंदौर में परेशानी बढ़ गई। रात के लिए खादी विभाग अब 5 किलो के नए कनेक्शन देगा। अब ऑयल कंपनियां कस्टमर को एसएमएस भेजेगी जिसमें बुकिंग कंफर्म और डिलीवरी की तारीख होगी। एसएमएस में लिखा हो रहेगा कि गैस एजेंसी पर न जाएं, सिलेंडर उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। इससे पैनिक स्थिति नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। बैतूल और ग्वालियर में शनिवार शाम तेज ओलावृष्टि हुई, जबकि प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। सिवनी और रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। गर्मी के मौसम में देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में बारिश, ओले और बर्फबारी हो रही। केदारनाथ में शनिवार को बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया। रोहतांग दर्रे के पास भारी हिमपात की वजह से अटल सुरंग बंद कर दी गई। इधर लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी शनिवार को तेज तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। 20 मिनट में 2 करोड़ के जेवरात लूट की आंखों देखी। दुकान मालिक बोले, पिस्तौल दिखाकर लॉकर की चाबी छीनी, भागते समय हमें बाहर से बंद कर दिया। 20 मिनट में 4 बदमाश 2 करोड़ से जेवरात और 25 लाख रुपए कैश लूटकर भाग निकले। गन पॉइंट पर मुझसे लॉकर की चाबी छीन ली। इतने बड़े मार्केट में कभी एक सिपाही तक खड़ा नहीं रहता। पंजाब में मौसम ने करवट ली। सुबह पठानकोट में तेज बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके बाद दोपहर को अमृतसर और मोगा में बारिश के साथ ओले गिरे जिससे सड़कों पर सफेद चादर सी बिछ गई। कई जगहों पर पानी भर गया।